हाँ, फोटो दिख रहा है। हेलो। ठीक है। तो देखो, हम ये फोटो शेयर कर रहे हैं। इस फोटो में दिखाना चाह रहा है क्या कि समुद्र में है ना बहुत ज्यादा मात्रा में झींगे का शिकार किया जा रहा है, क्रैब का। 5 स्टार होटल सब में है ना इसका डिश बहुत ज्यादा महंगा बिकता है जी। ठीक है। तो लोग सब इसका शिकार करते हैं और इसका कुछ इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये फोटो हम शेयर किए हैं। कुछ एक दो और फोटोग्राफ है वो दिखा देते हैं, तो आज का क्लास स्टार्ट होगा। इसके बाद एक और फोटो देखिएगा। ये फोटो देखिए। इस फोटोग्राफ में जो आपको ये मछली दिख रहा है जी, ठीक है, ये वाला जो मछली है, तो इस मछली के बारे में इसको कहा जाता है अफ्रीका का मछली है ये, अफ्रीकन कैटफिश है ये। इसको आप मांगुर के नाम से भी जानते हैं जी। ठीक है। आप इसको जब देखिएगा मार्केट में, कहीं फिश मार्केट को गया हो तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का ये मछली दिखाई देता है जी। ठीक है। तो इस मछली को हम लोग अफ्रीकन कैटफिश के नाम से जानते हैं जी। ये वाला जो मछली जो दिखाई दे रहा है ये अफ्रीकन कैटफिश है। ये हमारे देश का मछली नहीं है जी। ठीक है। ये बांग्लादेश में, अफ्रीका में वहां ग्रो करता है जी। कहा जाता है कि मछली है ना, अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए, मतलब अपने आप जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये इंसान जितना बड़ा हो सकता है जी। ठीक है। आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में, ये इतना बड़ा मछली से समझ में आ गया होगा। ये आपको 5 फीट 6 फीट तक भी जा सकता है जी। आप बहुत ज्यादा 100 किलो तक भी इसका वजन जा सकता है जी। ठीक है। इसी के एक पैरेलल मछली है जी। ठीक है। इसी के एकदम जस्ट बराबर में एक मछली देखोगे जो भारत में पाया जाता है। इसको जो लड़का हिंदी जान रहा हो तो हिंदी में हम इसको बुआरी माछ कहते हैं जी। ठीक है। एक व्हाइट कलर का इसी तरह का दिखने वाला मछली होता है। अब एक बात ये भी है कि कोई आदमी कोई पूछ रहा है कैटफिश क्यों नाम पड़ा है इसका। इसका जो सामने का जो फेस देखिएगा ना, तो वो आपको कैट के जैसा दिखता है, इसलिए इसको हम लोग कैटफिश के नाम से बुलाते हैं। मतलब इसका मूंछ वगैरह सब निकला रहता है, जो कैट आपको के जैसा आपको पैटर्न में दिखाई देगा जी। ठीक है। इसी को कैटफिश बोलते हैं। और एक इंडियन कैटफिश देखिए आप लोग, है ना, ये इंडियन कैटफिश है जो जो दरभंगा में पहले लोकल पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है जी। ठीक है। ये वाला मछली देखिए व्हाइट कलर का दिखाई देगा, और पिछला फोटो आप जो कंपेयर कीजिएगा तो वो आपको ब्लैक कलर का था जी। ठीक है। एक बार और देखिएगा तो हम दिखा देते हैं। ठीक है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला फोटोग्राफ जो दिखाई दे रहा है ये एक आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है जी। ये मार्केट में मिलता है जी। अब इसका कहानी सुनो, क्या क्या मैटर क्या है। ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे थे क्या कि भारत में है ना, ये पहले एक व्हाइट कलर का जो कैटफिश हुआ करता था, जो यहाँ का लोकल मछली था जी। वो मछली बहुत ज्यादा आपको नहीं कि डिलीशियस भी कहिए। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है ना सबको? जिसको आवाज नहीं जा रहा वो काट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको आवाज पहुंचने लगेगा फिर। तो हम कह रहे थे क्या, हमने 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 कहा था क्या कि जब आप कैटफिश को देखते हैं, ये आपको अगर कोई कैटफिश, जो अफ्रीका का जो कैटफिश है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ये वाला फोटो या ये वाला फोटोग्राफ में। तो ये कैटफिश का नाम कैटफिश इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें चेहरा जो सामने से जो देखते हैं हम लोग ना, ये आपको कैट के फेस लाइक दिखाई देता है, या इसका जो मूछ वगैरह बियर्ड वगैरह देखते हैं, है ना, ये तो आपको कैट के जैसा दिखता है जी। ठीक है। पॉइंट क्या है कि पहले हमारे देश में ये मछली नहीं पाया जाता था जी। ठीक है। ये मछली जो था अफ्रीका में और बांग्लादेश सब में पाया जाता था जी। पर क्या हुआ कि आपको भारत में इसको इलीगल तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया गया, है ना, और हमारे देश में इसी के जैसा व्हाइट कलर का कैटफिश पाया जाता था, जो कि अच्छा मछली माना जाता था सर। वो मछली छोटे छोटे मछली को मार के खाता था और गंदगी नहीं खाता था। पर इसके बारे में कहा जाता है कि ये पॉल्यूटेड वाटर में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। तुम इसको एक बार तालाब में डाल दो, दोबारा इसको केयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये अपने आप ग्रो करता है। कहा जाता है कि ये सरा गरा लाश भी खा लेगा जी। ठीक है। कोई जानवर का मांस हुआ या इंसान का मांस भी ये खा जाता है जी। ठीक है। और एक तालाब में तुम कोई जानवर का लाश गिरा दो तो ये कैटफिश क्या करता है कि पूरा का पूरा इसको खा लेगा जी। ठीक है। इन लोगों में इनपुट बिल्कुल नहीं देना पड़ता है, एक बार खाली तालाब में छोड़ दो, ये अपने आप हजार लाख में बदल जाता है जी। कम समय में है ना बहुत ज्यादा आबादी में कन्वर्ट कर जाता है जी। ठीक है। तो हाल फिलहाल में इस साल 2020 में, अप्रैल 2020 में भारत सरकार अफ्रीकन कैटफिश को है ना जी
बैंड कर दिया गया है। ठीक है, आप देखिए भी होंगे यहाँ लिखा हुआ है, ये बैंड वर्ड लिखा हुआ है जी। ठीक है, तो आपको द हिंदू से ये है, तो अप्रैल में, इस साल अप्रैल में क्या किया है भारत सरकार, इस मछली को बैंड कर दिया गया। मेडिकल में पूछ सकता है तुम लोग से ये क्वेश्चन कि कौन सी मछली है ना जो बैंड कर दिया गया है, तो अफ्रीकन कैटफिश है ना जी। उसका बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैलेरियस है ना ग्रैपिनस इसका बायोलॉजिकल नेम है जी। ठीक है, और इसी साल बैंड हुआ है ये। कहा जाता है इस मछली के मांस में है ना लेड बहुत ज्यादा पाया जाता है, पीबी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तुम लोग को अभी हम थोड़ी देर पहले भी बताएं कि इस मछली को तैयार करने में, इनपुट देने में कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता है फिशरमैन को, इसलिए ज्यादातर मछुआरे सब इसी को पालता है जी। लेकिन भारत सरकार इस पे बैन कर दिया, कहा गया कि आप जो भी व्यक्ति इसको पालता है या जो भी इसको बेचता है जी, ठीक है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है जी। ठीक है, तो इस स्पेसीज के आ जाने से है ना भारत में जो लोकल स्पेसीज था, जो अभी हम बोल रहे थे इंडियन कैटफिश, वो पूरी तरह से गायब हो गया। तुम कभी मार्केट में जो सर्च करोगे तो इंडियन कैटफिश बहुत मुश्किल से मिलेगा, पर ये वाला जो कैटफिश है ना अफ्रीकन कैटफिश, ये बहुत आसानी से तुमको मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा जी। ठीक है, फिर भी ये अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, ये बहुत खराब होता है जी। ठीक है, तो यही सब चीज लेकर के हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी बुक की ओर बढ़ रहे हैं जी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे उस सबको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक बार हमको एनसीईआरटी खोलने दो, टाइम लगेगा 1 मिनट। एनसीईआरटी खोलते हैं। तो देखिए कल हम लोग देखिए तो हम लोग कल ये पढ़ा रहे थे, यहां से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कल हम लोग चर्चा कर दिए थे जी। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग चर्चा किए थे कल। ठीक है, यहाँ वाला टॉपिक तो बात हो गया था। अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं, जिसका कल छूट गया था ना उसको हम बता देते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या बताता था, धरती पे कितने स्पीसीज गायब हो गए इसके बारे में जानकारी दिया था। और लास्ट का जो लाइन है यहाँ पर का, ये लाइन बताना चाह रहा है कि धरती पे कितने स्पीसीज गायब हो चुके हैं, कुछ नाम के साथ भी दिया हुआ है। तो कल हम लोग इसका चर्चा कर लिए थे जी, और इसके साथ साथ ये भी चर्चा कर लिए थे कि धरती पे कितने स्पीसीज है ना विलुप्ति के कगार पर है जी। ठीक है, तो आपको हम बताए थे 15,500 स्पीसीज जो देखते थे, ये आपको स्पीसीज है ना विलुप्ति के कगार पे, ये सब बात कल हम पढ़ाए थे आपको। परसेंटेज में बात करोगे तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिखा हुआ है, ये सब भी हम लोग देख लेंगे जी। ठीक है, ये सब हम बता दिए थे कल आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है, तो एम्फीबिया है जी। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा था आप लोगों को कि धरती पे जो भी स्पेसीज गायब होते हैं सर, इसके लिए सर हमेशा इंसान कारण नहीं बनते हैं सर, कभी कभी धरती खुद भी कारण बनती है किसी भी स्पेसीज को जाने का जी। ठीक है, कोई भी स्पेसीज के मरने का है ना, तो बहुत सारा कारण होता है, उसमें से है ना, तो आपको कोई भी स्पेसीज के गायब होने का है ना बहुत सारा कारण होता है। ठीक है, तो उसमें से एक कारण तुम देख रहे हो क्या, मास एक्सटिंक्शन। ये वर्ड हम कल आपको बहुत बार समझाए हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब कल हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग कल बात कर रहे थे क्या कि धरती पे कितने स्पेसीज, क्या मेन कारण है सर, यही हम लोग का वीवीआई क्लास अभी चल रहा है ना, कि मेन कारण आपसे कोई पूछ देगा कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है ना जी, उसमें से पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है ना जी। दूसरा आपको क्या है, आपको है ना, दूसरा आप देखिएगा तो आपको एक लिखा हुआ है ओवर एक्सप्लोटेशन। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं जी, ओवर एक्सप्लोटेशन जो है, इसी सब पे हम लोग को चर्चा करेंगे जी। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लोटेशन का हिंदी मतलब क्या होता है, सो जान लीजिए, जरूरत से ज्यादा आप किसी का आपको इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है, ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब ज्यादा बर्बाद करते हैं सर उसको। तो इसी से लेकर के टॉपिक है जी। कहा जाता है धरती पे जितने भी जीव जंतु है वो सब मर रहे हैं है ना, या खत्म हो रहे हैं, उसके पीछे का कुछ कारण है जी। ठीक है, एक कारण हम आपको कल पढ़ाए थे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आज दूसरा कारण पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम ओवर एक्सप्लोटेशन। देखो इसमें से एक ही लाइन हाईलाइट करने लायक है जी। ठीक है, आप लोग से अगर पूछेगा कि ओवर एक्सप्लोटेशन से आप क्या समझते हैं, तो कहा जाएगा कि जब आप जरूरत है ना, ये लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा सब आदमी है ना, पूछने वाला लाइन यही बनता है
नीड टर्न टू ग्रीड, ये लाइन को देखिएगा। नीट कैसे क्वेश्चन पूछेगा सब बताते हैं हम आपको। नीट क्या करेगा, ये लाइन लिख देगा, अब पूछेगा ये लाइन किससे रिलेटेड है। हेलो, एक मिनट, तो आप फिर से कट करके ज्वाइन कीजिए, कट करके ज्वाइन कीजिए सब आदमी जिसको आवाज नहीं जा रहा हो तो। हेलो, तो बंद कीजिए गुलसाद, ये सब का अपना बंद कर लो, माइक बंद कर लो, हो सकता है इको आ रहा हो, आवाज आ ही नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, नेट प्रॉब्लम होगा, हम तो ठीक तो बोल रहे हैं, कल ही जैसा बोल रहे हैं। जिसको दिक्कत हो रहा था, एक बार काट करके फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है, कट करके ज्वाइन। आवाज का प्रॉब्लम मेरा नहीं है, जूम का प्रॉब्लम है जी, ये नेट का प्रॉब्लम कह सकते हो। बोले क्या बोलते हैं, है ना। तो आपको हम बताना चाह रहे थे क्या, ओवर एक्सप्लोटेशन बता रहे हैं वर्ड। ओवर एक्सप्लोटेशन का क्या मतलब होता है कि जब आप जरूरत से ज्यादा किसी का आप इस्तेमाल करते हैं ना सर, उसी को हम लोग ओवर एक्सप्लोटेशन कहते हैं। मेडिकल में ये लाइन क्वेश्चन वाला बनता है जी, ठीक है। मेडिकल में जो पूछेगा, पूछ सकता है आप लोगों से क्वेश्चन कि नीड टर्न टू ग्रीड, इसका क्या मतलब हुआ था, आप इसका मतलब बताइएगा ओवर एक्सप्लोटेशन, ठीक है। अब वही सब बात को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, ठीक है। तो हम एक कहानी के तौर पे आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक तालाब में 100 मछली है और नेचर बोल रहा है कि आपको कि उसमें से 10 मछली आपको लेना है, ठीक है। लेकिन हम लोग का लालच इतना बढ़ गया है कि 100 का 100 मछली हम लेके चले आए। जब 100 का 100 मछली लेके हम लोग चले आएंगे तो क्या होगा, इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा ना जी, कुछ तो नेचर में भी तो रहना चाहिए। तो जवाब यही यहाँ पे आ गया कि जब आप जरूरत से ज्यादा किसी प्राकृतिक सामान का इस्तेमाल करते हैं तो वो खत्म होने लगता है सर। ऐसा खत्म होता है कि कभी कभी सर गायब ही हो जाता है, एक्सटिंक्ट ही कर जाते हैं। जैसे तुम लोग एक सुनोगे, एक खास तरह का कबूतर हुआ करता था जो मैसेज को ले जाता था, लेकिन अब वो कबूतर आप लगभग लगभग गायब हो चुका है जी, ना के बराबर मिलता है जी। अब मिलता भी है तो घर में पालतू वाला मिलता है, जंगल वाला कबूतर आपको वो नहीं देखने को मिलेगा जो आपको पाथ को याद रखता हो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जी, सीधा पढ़ देते हैं, इसमें कुछ खास लाइन नहीं है, खाली ये लाइन हाईलाइट करने वाला था, बाकी आप इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा, है ना। ओवर एक्सप्लोटेशन का मतलब ह्यूमन बीइंग, है ना, ऑलवेज ऑलवेज आपको डिपेंड अपॉन नेचर एंड फूड एंड शेल्टर, बट जब इसका जरूरत लालच बन जाता है तो इस घटना को हम ओवर एक्सप्लोटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो इसी को अगला पेज में भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उस पेज में भी हम लोग देखते हैं, पेज नंबर 265, है ना। समझ में आ रहा है सब आदमी को ना। तो हम यहाँ पे आगे 265 पेज नंबर पे जी, ठीक है। इस पेज में भी आप पढ़िए, करा कि मेनी स्पेसीज एक्सटिंक्ट कर चुके हैं लास्ट 500 ईयर में। देखो जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं उसको यही 2 लाइन हाईलाइट करना है जी, ठीक है। हाईलाइटर चलाइएगा आप लोग, है ना, इस पॉइंट पे आप चलाइएगा हाईलाइटर, स्टेलर सी काउ, है ना, और साथ साथ, है ना, आपको पैसेंजर पिजन। आप लोग से मेडिकल में पूछेगा कि हाल फिलहाल में 500 सालों में कौन से जानवर गायब हो चुके हैं, तो आप लोग को रटा होना चाहिए कि स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन, ये आपको दोनों गायब हो चुके हैं। पैसेंजर पिजन हम समझा चुके हैं, एक ऐसा पिजन जो, है ना, मैसेज को ट्रैवल ले जाने में मदद करता था जी, ठीक है। ये सब आप नहीं मिलता है। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले पिक्चर भी शेयर किए थे, याद कीजिए। हम आपको बताए थे कि हाल के दिनों में लोग सब बहुत ज्यादा मछली सबको पकड़ रहा है, समुद्र में जाता है तो मेराइन फिश को, पॉपुलेशन को आपको बहुत ज्यादा हार्वेस्ट हो रहा है सर। हार्वेस्ट माने पकड़ना, जिससे क्या हो रहा है सर, आपको इंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एक्सटेंशन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पेसीज। तो बहुत सारे स्पेसीज गायब हो रहे हैं जी, ठीक है। ये पॉइंट समझ के जाइएगा आप लोग, क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अभी हम आपको फोटो दिखाई दे ना, कोकरा, ये सब क्रैब सबका, तो क्रैब सब गायब हो रहे हैं सर समुद्र से, क्योंकि उसको जरूरत से ज्यादा, है ना, हम लोग शिकार कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं जी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ जी, खास पॉइंट नहीं है। आ जाइए मेन पॉइंट ये वाला जी, एलियन स्पेसीज इन्वेशन। इसी को हम समझाने जा रहे हैं आप लोगों को। एलियन स्पेसीज इन्वेशन से समझने से पहले एक बेसिक बात याद कीजिए सब आदमी। बेसिक क्या है सर, है ना, उसको समझिए। देखिए एक कहानी के तौर पे हम आपको समझा सकते हैं इस पॉइंट को। देखो ये एक जंगल मान लेते, ये है जंगल में, है ना, मान लेते सर यहाँ पे बहुत सारा हिरन वगैरह है, डियर वगैरह है जी, ठीक है। यहाँ पे लाइन है जी, ठीक है। तो इस जंगल का खासियत यही है कि सर लाइन यहाँ पे शिकारी है और सर ये डियर क्या शिकार है सर। तो लाइन हमेशा क्या करेगा, डियर को ही मार के खाएगा जी, ठीक है, और डियर का पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, ये नियम है जी। लेकिन जब इस जंगल में कोई बाहरी जानवर आ जाए जी, बाहरी जानवर करने का मतलब, है ना जी, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं
लायन के टक्कर में टाइगर आ गया जी, है ना जी, टाइगर आ जा रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो सब आदमी, टाइगर आ जाएगा सर, है ना जी। तो पहले क्या था सर, आपको लायन ही सिर्फ मारता था सर डियर को, लेकिन अब क्या होगा, टाइगर भी मारेगा, है ना जी। जब टाइगर भी अब मारेगा, मान लो हम तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि सर एक तरह से टाइगर जो है ना सर बहुत ज्यादा ताकतवर है जी, ये ज्यादा स्ट्रांग है सर इन कंपेरिजन टू लायन की तुलना में जी। तो सर इसको तो खाना मिल जाएगा, पर इसको खाना ना मिलेगा जी, जबकि ये जंगल किसके लिए बना था, सिर्फ और सिर्फ लायन और डियर के लिए था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं सर, इस जंगल में बाहर से क्या मिला दिया, हम टाइगर को ले आए सर, और टाइगर के बारे में पता चला ये बहुत ज्यादा आपको, है ना, आपको ताकतवर है सर। तो ये टाइगर क्या कर रहा है सर, हिरन को मार के खा जा रहा है सर। इस वजह से जो लोकल था यहाँ का लायन, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है। जब इसको खाना नहीं मिल पाएगा तो धीरे धीरे इसकी आबादी क्या होगा, घटने लगेगा, और इसकी आबादी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब इसी चीज को हम बैठाना चाह रहे हैं एक एग्जाम्पल देकर के, ठीक है। देखिए तो एक टॉपिक स्टार्ट हो गया है जिसका नाम एलियन स्पेसीज इन्वेशन है। देखो जिसको नहीं समझा पाएंगे, है ना, तो वो लोग एग्जाम्पल रट लेगा, है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं, एलियन का मतलब है फॉरेन, विदेशी। अब विदेशी स्पेसीज जब आते हैं किसी लोकल एरिया में सर, तो वो आक्रमणकारी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि सर अगर आप एक इलाका बांध लिए थे, इस इलाका में सर यहाँ पे लोकल स्पेसीज क्या था, हिरन वगैरह था, डियर वगैरह था, और यहाँ लायन था सर, यहाँ पे लोकल स्पेसीज। लेकिन जब कोई बाहरी आदमी आता है सर, अगर वो ताकतवर निकला सर, अगर कोई टाइगर आया और टाइगर सर उससे लायन की तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर है सर, ठीक है, तो ये टाइगर क्या करेगा सर, इसके साथ कंपटीशन करेगा, इसको खाना खाने में दिक्कत पहुंचाएगा। इससे क्या होगा, इसकी आबादी घटने लगेगी और इसकी आबादी क्या होगा सर, बढ़ने लगेगा सर। जब बाहरी के लोग के आ जाने की वजह से, है ना, लोकल स्पेसीज को नुकसान झेलना पड़ता है सर, उसी घटना को एलियन स्पेसीज इन्वेशन के नाम से बुलाते हैं। मेडिकल का फेवरेट पैराग्राफ है ये, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का संभावना रखिए आप लोग, और ऑब्जेक्टिव आसपास के ही एग्जाम्पल को लेकर के तैयार किया है जी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इसको भी, कोई भारी चीज नहीं है ये। व्हेन एलियन स्पेसीज आर इंट्रोड्यूस्ड, लिखा अनइंटेंटिवली, मतलब बिना सोचे समझे, डिलिबरेटली विद व्हाटएवर द पर्पस, या तुम सोच समझ के डाल भी दियो बिना किसी आपको ने की, है ना, आपको ने की कोई भविष्य का ध्यान रखते हुए। मान लीजिए कि तुमने टाइगर लाई, सोची कि हम देखेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में पता चला टाइगर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया वहां के लोकल स्पीसीज के लिए। अभी हम हाल फिलहाल में तुमको अभी कहानी सुनाए थे, याद कीजिए, कैटफिश वाला। हम क्या बोले थे कि रोहू मछली, सॉरी मतलब एक जो लोकल बुआरी माछ जो होता है वो यहाँ का लोकल था, लेकिन जब से कैटफिश सब लोग सब डालने शुरू कर दिया, अफ्रीका का कैटफिश, तो वो तो सर कुछ भी खा के जिंदा रहता है। और तुम जानता है दरभंगा का 90% तालाब तो गंदा में गंदा रहता है, तो उसमें तो तुमको वो जो लोकल बुआरी मछली है वो तो नहीं जिंदा रहेगा, लेकिन वो अफ्रीका का कैटफिश तो जिंदा रहेगा ना जी। इससे क्या होगा जी, अफ्रीकन कैटफिश का पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा, और उसका जो पॉपुलेशन था, जो दरभंगा का लोकल मछली हुआ करता था, वो सबका पॉपुलेशन क्या होगा, घटने लगेगा। हम बार बार एक ही बात को समझा रहे हैं कि जब कोई विदेशी को किसी भी कारणवश आप अपने इलाके में लाते हैं सर, तो बाद में वही विदेशी स्पेसीज, है ना, लोकल स्पेसीज के लिए खतरा बन जाता है सर, उसके जान पे पड़ जाता है जी। यही लाइन डिफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए ये सब डिफिनेशन नहीं पूछेगा मेडिकल में, आप लोग को एग्जांपल हटाएंगे थोड़ा देर में। तो पहले ये डिफिनेशन सुन लीजिए, क्या लिखा हुआ है, एलियन स्पेसीज इन्वेशन। व्हेन एलियन स्पेसीज, आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा इसको, हाईलाइटर नहीं कीजिएगा। व्हेन एलियन स्पेसीज इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली, बिना सोचे समझे या किसी भी पर्पज से आप लाते हैं, आपको सम ऑफ देम, कुछ ऐसे स्पेसीज निकल जाते हैं सर जो आगे जाकर के डिक्लाइन कर देता है, एक्सटिंक्शन कर देता है इंडिजिनस स्पेसीज को, मतलब लोकल स्पेसीज को क्या करता है सर, मार देता है जी, ठीक है। इसमें एग्जांपल नंबर 1, यही एग्जांपल नंबर 1 आपको हाईलाइट करना है जी, ठीक है। हाईलाइटर आप इस्तेमाल कीजिएगा। पहला एग्जांपल आने जा रहा है, ठीक है, आपसे पूछ देगा, है ना, कि पहला आपको एग्जांपल दिए थे नाइल पर्च, इसको पहले हाईलाइट कर लीजिए सब आदमी, तब हम समझाते हैं। नाइल पर्च, है ना, एक मछली का नाम है जी, जो एक तालाब में डाल दिया गया। तालाब का नाम है विक्टोरिया झील, है ना। इस झील में जब डाला गया सर, ईस्ट अफ्रीका में ये झील पड़ता है जी, ठीक है। लीड टू इवेंचुअली एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलिंग ऑफ, यानी कि वहां का जो सबसे फेमस मछली था सर, उसकी 200 प्रजातियां, जिसका नाम है सिचलिड फिश, ये गायब हो गया जी। ये लाइन समझ में आया सब आदमी को? कहना ये चाह रहा है आपको एनसीईआरटी बुक कि सर एक तालाब था, एक झील था जिसका नाम था लेक विक्टोरिया, है ना, ये ईस्ट अफ्रीका में था। ये भी पूछ सकता है मेडिकल में कहाँ मौजूद था जी, ठीक है। और इस तालाब में पहले क्या कौन सी मछली रह रही थी सर, तो सिचलिड मछली रह रही थी। सिचलिड मछली ये है, इसकी 200 प्रजातियां रह रही थी। लेकिन जब बाहर से आपको नाइल पर्च को डाल दिया गया जी,
नाइल पर्च एक मछली का नाम है ना। तो नाइल पर्च एक मछली थी, उसको जब डाल दिया गया सर, तो ये उस इलाका में ज्यादा खाने पीना खाने लगा। इसको तो कोई डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा रहा था सर, लेकिन नाइल पर्च क्या कर रहा, उस तालाब का सारा न्यूट्रिशन अपने लिए ले रहा था, जिस वजह से सिचलिड को खाना नहीं मिल पा रहा था। सिचलिड को खाना न मिलने के कारण वो मरता चला गया, और नाइल पर्च की आबादी क्या हो गया सर, आपको बढ़ता चला गया जी। ठीक है, आप लोग रट्टा मारिएगा कि फौरन ऐसे क्वेश्चन कैसे देगा, वो मेडिकल में क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि किन लेक विक्टोरिया में है ना कौन सा मछली को इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां का फॉरेन स्पेसीज या एलियन स्पेसीज था, याद रखिएगा नाइल पर्च, और वहां का लोकल स्पेसीज था ये मतलब कि सिचलिड फिश। इंडिजिनस का मतलब सब समझ रहा था। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है सर आपको, है ना, इंडिजिनस का मतलब लोकल स्पेसीज। यहाँ पे एक वर्ड था इंडिजिनस, ठीक है, ये वाला वर्ड। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, लोकल स्पेसीज। ठीक है, तो लोकल स्पेसीज सबको खत्म करा। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया, पहला एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। आप दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़िए। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे देश में कुछ है ना विदेशी पौधा सब आ गया सर, जैसे कैरोट ग्रास। हम इसका भी फोटो आपको दिखा देंगे थोड़ा देर बाद। एक कैरोट ग्रास सब लड़का देखिए हुआ है इसको, ठीक है। कैरोट ग्रास देखिएगा आपके रोड के साइड में वैसे ही ग्रो कर जाता है। जिसका गांव में घर होगा, देखोगे खेत उत में है ना, आपको घास के साथ इसको ग्रो करता है। और इस पौधे को कोई जल्दी नहीं खाता है सर, ठीक है, कोई भी गाय भैंस इसको नहीं खाता है, क्योंकि हमारे देश का पौधा है नहीं, ये विदेश से आया है। जब हम लोग अमेरिका से गेहूं मंगाते थे, है ना, विदेश से जब हम लोग अनाज आता था, तो अमेरिका का लोग सब जानता था कि इंसान, ये भारत का जो लोग सब है बहुत चालाक है, आगे जाकर के यही गेहूं को वो लोग उगाने लगेगा और हम लोग को है ना फिर से गेहूं खरीदना बंद कर देगा। तो वो लोग जानबूझ के ना एक बोरा गेहूं भेजता था, तो उसमें से आधा बोरा है ना आपको पार्थेनियम का सीड डाल देता था। ये पार्थेनियम अभी आप लोगों को जादू लग रहा होगा, लेकिन हम समझा देंगे, आप लोग सब देखा हुआ पार्थेनियम, ठीक है। पार्थेनियम का पौधा का सीड डाल देता था। कभी आप लोग देखिए मम्मी गेहूं फटकेगी ना, तो उसमें छोटा छोटा ब्लैक कलर का दाना दिखाई देगा जी, ठीक है। ये एक ऐसा पौधा होता है सर जो बिना मतलब का ग्रो कर जाता है सर। ये हमारी मिट्टी में ग्रो करके हमारी मिट्टी का सारा न्यूट्रिशन खींच लेता है। कोई गाय भैंस इसको खाता नहीं है सर, इस वजह से सर ये बढ़ता चला जाता है और हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है जी। मतलब लोकल पौधे सबको डिस्टर्ब करता है। लैंटेना मतलब एक बथुआ का साग जैसा दिखने वाला पौधा होता है जी, ये भी तुम लोग देखे हुए होंगे लैंटेना। ये पौधा भी सर हमारे देश में विदेश से आया है। मेडिकल में पूछ सकता है क्वेश्चन कि बाहर से आए हुए पौधे का नाम बताइए जो यहाँ के लोकल पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। नेटिव स्पेसीज, देखिए ये लाइन जो देख रहे हैं आप लोग, है ना, तो नेटिव आपको यहाँ लिख रहा है नेटिव स्पेसीज को नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। तो उसका 3 नाम हम आपको बताए, ठीक है। पहला नाम क्या था आपको, कैरोट ग्रास, है ना, रट लीजिएगा आप भी, है ना, इसको कैरोट ग्रास यहाँ पे है। कैरोट ग्रास का बायोलॉजिकल नेम है पार्थेनियम, है ना। उसका लैंटेना, और तीसरा है वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ का बायोलॉजिकल नेम इकॉर्निया। ये भी विदेशी पौधा है जी, इसके बारे में भी कहानी सुनोगे। सर आपको अंग्रेज जब था ना यहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया से इस पौधा को लाया था, और यहाँ जो भारत का गवर्नर था वो ऑस्ट्रेलिया में इस पौधे को देखा था, कहा कि इसका ब्लू कलर का फ्लावर होता है और इसका पत्ता बहुत अच्छा लगता है। वो उसको जबरदस्ती उठा के दरभंगा और बंगाल में लाया, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं जी, ठीक है। ये एक ऐसा पौधा है सर जो कम समय में पूरे तालाब में फैल जाता है। इसको हिंदी में कुंभी बोलते हैं जी, सब देखे हुआ कुंभी वगैरह, समझे ना जी, कुंभी है। और ये कुंभी क्या करता है सर, पूरे तालाब को भर देता है, और तालाब के अंदर में जो मछली है या पेड़ पौधा है उसको जीने नहीं देता है जी। धीरे धीरे तालाब सड़ जाता है या तालाब खराब हो जाता है जी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे पौधे जो भारत में इलीगल तरीके से ला दिए गए सर, उस पौधे का नाम है कैरोट ग्रास, लैंटेना, वाटर हाइसेंथ। इस सबको हटाने के लिए भारत सरकार कितना भी प्रयास कर ले कम है, ठीक है। ये बहुत तेजी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जी, इस वजह से ये पूरे इलाका में कम ही समय में फैल जाता है। तो ये तीनों ऐसे एग्जाम्पल हो गए जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। समझ में आ गया ये लाइन भी। उसके बाद करा है क्या कि आपको हाल फिलहाल में, अभी हम हाल फिलहाल में आपको हम बताए भी थे कि आपको लगभग आज से 10 साल पहले जो था ना जी, कि स्पेसी सबको है ना इंट्रोड्यूस किया था। कौन सा स्पेसी याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हम कहानी सुनाए हैं, अफ्रीका का कैटफिश, है ना, इलीगली इंट्रोड्यूस किया गया अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम है कैलेरियस ग्रैपिनस। हम आपको इसका फोटो दिखाए थे, है ना, और ये एक्वाकल्चर में डाल दिया गया, जिस वजह से यहाँ का जो लोकल स्पेसीज था सर कैटफिश का, वो मरता चला गया जी। मतलब ये 3 कारण था। आपको हमने आज को एक टॉपिक पढ़ाया जिस टॉपिक का नाम क्या था आपको, एलियन स्पेसीज इन्वेशन, है ना। एलियन स्पेसीज इन्वेशन में हमने आपको क्या पढ़ाया कि सर आपको एलियन स्पेसीज में हमने आपको ये बताया कि धरती पे जब बाहर का कोई लोकल इलाका में कोई बाहरी जाता है सर, तो उससे हम लोगों को क्या नुकसान होता है। पहला एग्जाम्पल नाइल पर्च वाला था, दूसरा एग्जाम्पल पेड़ पौधा के टर्म में था जी। ये भी आपको एक
नुकसान पहुंचता है जी, ठीक है। और तीसरा जो है ना सर ये है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है। ये तीन आपको एग्जाम्पल हमने आपको दिया था एलियन स्पेस इन्वेशन का। समझ में आ रहा है सब आदमी को ये लाइन सब? अब देखिए जिसका दिमाग थोड़ा शांत होगा तो उसको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। हम कुछ नया बात बोलने वाले हैं जी, ठीक है। हेलो, तो हम एक आपको नया चीज बताने जा रहे हैं जी, ठीक है। देखो थोड़ा सा दिमाग शांत रखना, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना। देखो नीतीश सरकार है ना, बीटी ब्रिंजल को बंद कर दिया है। अभी बीटी ब्रिंजल क्या है, ठीक है, एक वर्ड लिखने जा रहे हैं जी। अभी ये टॉपिक से थोड़ा हट करके क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके लिए हम इतना बोल रहे हैं, है ना। एक बीटी ब्रिंजल वर्ड बोल रहे हैं जी, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा सब आदमी, बीटी ब्रिंजल, है ना। तो बीटी ब्रिंजल क्या होता है सर, ठीक है। तो देखिए बिहार में ना इस तरह का बैगन पे बैंड लगा हुआ है जी, ठीक है। बीटी ब्रिंजल एक तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना हुआ एक आपको सब्जी है जी। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम आपको पढ़ाएंगे इसी बुक में, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक सब्जी तैयार किया गया है सर, जिसका नाम क्या है, बीटी ब्रिंजल, है ना जी। बीटी ब्रिंजल का देखोगे कभी तुम लोग मार्केट जाओगे, मार्केट में तुमको आप बड़ा बड़ा बैगन का शेप दिखाई देगा, बहुत बड़ा साइज का आपको, है ना, ब्रिंजल सब का शेप दिखाई देगा जी। और जो एक देखो एकदम छोटा छोटा ब्रिंजल का शेप दिखाई देगा जी, ठीक है। जो छोटा छोटा शेप देख रहे हो ना वो यहाँ का लोकल है जी, है ना। ये जो बड़ा बड़ा शेप वाला जो ब्रिंजल देखते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ है जी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी करने का मतलब डीएनए से मिक्स करके बनाया। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थोरेंजिनेसिस। अभी आप लोग को इतना नहीं ध्यान देना, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा। तो बीटी ब्रिंजल क्या है सर, तो बीटी ब्रिंजल लैबोरेटरी में बनाया गया एक ऐसा ब्रिंजल है सर जो बहुत बड़ा शेप का होता है जी। ये सब भी दरभंगा में इलीगल तरीके से बिकता है जी, इस पे बैन लगा हुआ है बिहार में। और एक छोटा छोटा शेप का जो बैगन सब देखते हैं वो लोकल है जी, इंडोजीनस, इसको इंडोजीनस बोलते हैं। नीतीश गवर्नमेंट है ना जी, जो बिहार की सरकार है वो बीटी ब्रिंजल पे बैन लगाया हुआ जी। अब देखो कारण क्या है बीटी ब्रिंजल को बैन लगाया, कहता है कि जब ये किसी खेत में ग्रो करता है ना जी, उस खेत का सारा न्यूट्रिशन खींच लेता है जी। मतलब तुम मान लो कि किसान के तौर पे सोच रहे हो, जब किसान को बीटी ब्रिंजल को लगाता है सर तो इसका शेप बहुत बड़ा होता है जी। तो इसका मतलब सर ज्यादा से ज्यादा खाद पानी लेता होगा और ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का न्यूट्रिशन खींचता है। कहता है कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से जब कोई खेती बाड़ी करते हैं सर, है ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन खींच लेता है सर। और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन खींचने से कुछ ही साल में मिट्टी जो है ना बंजर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा इंग्लिश ये भी है कि सर बीटी ब्रिंजल का टेस्ट वैसा नहीं है जैसा इसका होगा। कभी तुम इसको पका करके खाओ और इसको पका खाइएगा, दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा जी, ठीक है। इसका टेस्ट नहीं पता चलेगा पर इसका खूब अच्छा टेस्ट सब पता चलेगा जी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है मेडिकल में क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पे ध्यान दीजिए सब आदमी। हम क्वेश्चन साइड में ही लिख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलियन स्पेसीज, क्वेश्चन समझ गया सब आदमी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलियन स्पेसीज, है ना, या विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलियन स्पेसीज, ठीक है। एलियन स्पेसीज कौन कौन है जो एलियन स्पेसीज कहलाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन तुमको दे देगा, है ना, ये वाटर हाइसेंथ, टिक मार देगा सब आदमी, वाटर हाइसेंथ, है ना जी। दूसरा ऑप्शन तुम लोग के लिए दे देगा कैरोट ग्रास, उस पर भी टिक मार देना, कैरोट ग्रास भी सही है ना। और तीसरा ऑप्शन दे देगा बीटी ब्रिंजल, इसको टिक नहीं मारिएगा। देखिए उसे भी बच्चा से समझ जाएगा। अभी तुम लोग पढ़े नहीं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, इसलिए तुमको लग रहा हो कि सर समझ में आ रहा है। जब उस चैप्टर को पढ़ोगे तो लगेगा सर ये भी हम लोग को नुकसान पहुंचाता है, लोकल स्पेसीज को ये भी नुकसान पहुंचाता है जी, ठीक है। लेकिन सर ये तो अपने ही देश में बना है ना, ये तो बाहर से आया है, ये अपने देश में बना है जी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लेबोरेटरी में तैयार होता है जी, इसको विदेशी थोड़े मानेंगे जी। बीटी ब्रिंजल भी हमारे लोकल स्पेसीज को नुकसान पहुंचाता है। अगर ये क्वेश्चन आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपको हार्म इंडोजीनस स्पेसीज, तब आप जवाब देते चारों ऑप्शन टिक मारते हैं। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि एलियन स्पेसीज कौन है, तो आपका जवाब सिर्फ वाटर हाइसेंथ और ये होगा। साइड में आप लोग खाली लिख लीजिएगा बीटी ब्रिंजल नॉट एलियन स्पेसीज, समझ में आया। आप लोग को साइड में लिख देना है बीटी ब्रिंजल जो है ना, आपको एलियन स्पेसीज नहीं है, नॉट एलियन स्पेसीज। मतलब अभी तो आप पढ़े नहीं है इसलिए लगता होगा कि समझ में आ गया, पर बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें इसी को घुमा फिरा के पूछा है। टॉपिक समझा दिए जी, हार्ड क्वेश्चन होगा तो नाम जो तुम पढ़ा एनसीईआरटी बुक में उसी को मान के चलोगे, यही सब हमारे देश का विदेशी है जी। ये आपको विदेशी नहीं है, ये अपने ही देश का है, लेकिन सर ये भी नुकसान पहुंचाता है लोकल स्पेसीज को, इंडोजिनस स्पेसीज को। समझा दिए। अब आइए चौथा पॉइंट क्या है सर, आपको कोएग्जिस्टेंस भी समझने की कोशिश करते हैं जी। हम आपको बता रहे हैं बायोडायवर्सिटी लॉस का 4 कारण।
ठीक है, सब आ गया ना? एक मिनट। देखो, तो यही टॉपिक है अभी हम लोग का, है ना? वो आया है, आजम आया है आज। आजम आया है जी आज। आज जुड़वे नहीं किया आजम। तो देखो, एक टॉपिक है आज आपका को एग्जिस्टेंस, है ना जी? ये टॉपिक हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये टॉपिक भी तुम लोग को एक झटके में समझा देंगे, ठीक है? एक फिल्म खाली आप लोग देखे या सुने होंगे। एक सुना है कोई फिल्म, लैला मजनू वाला फिल्म कोई सुना है ना? हेलो सुफियान, सुना है रे? हेलो, सुना है जी? लैला मजनू का फिल्म का नाम सुना है सुफियान? आवाज जा रहा है जी? सुना है? हाँ, तो देखो उस फिल्म में क्या दिखाता है, एक को चोट लगता है ना, दूसरे को दर्द होता है जी, ठीक है? ऐसा तुम सुना होगा उस फिल्म में, है ना? कि एक को मारिए, दूसरा अपने आप मर जाएगा जी, ठीक है? तो यही एक कहानी यहाँ पर है। कहा जाता है कि जंगल में कुछ ऐसे स्पेसीज भी है कि सर एक स्पेसीज को आप मारिएगा ना, तो दूसरा स्पेसीज अपने आप मर जाएगा। इसको अगर मार देते हैं तो दूसरा भी क्या होगा, अपने आप मर जाता है। इस घटना को कहते हैं को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्ट माने होता है, हम कल बोले थे एक्सटिंक्ट करना गायब हो जाना, और साथ साथ गायब हो जाना जी, ठीक है? अब हम आपको एक कहानी आपको सुनाए थे, याद कीजिए कि मधुमक्खी का काम क्या है सर, पेड़ पौधा को पोलिनेशन करना। और तुम एक चैप्टर पढ़ोगे चैप्टर 2, उसमें बताया जाता है कि सर प्लांट को पोलिनेशन करने के लिए सर क्या होता है, मधुमक्खी ही चाहिए होता है। एक चैप्टर 2 में जब हम पढ़ाएंगे आपको तो पता चलेगा कि सर कि हर एक पेड़ पौधा हर एक अलग अलग तरह के जानवर से या एनिमल से पोलिनेशन कराता है। तो 85% प्लांट जो है ना सर, 85% प्लांट धरती पे जो है वो मधुमक्खी से ही पोलिनेशन कराता है जी, ठीक है? अब मधुमक्खी से जो पोलिनेशन कराता है जी, अगर आप मधुमक्खी को मार दीजिएगा ना सारा मधुमक्खी को खत्म कर दो, तो एक दिन क्या होगा, सारा पेड़ पौधा भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। क्योंकि देखो पोलिनेशन नहीं होगा, पोलिनेशन का मतलब सेक्सुअली प्रोडक्शन नहीं होगा, और सेक्सुअली प्रोडक्शन अगर नहीं होगा सर तो अगला जन्म यानी अगला सीड नहीं आ पाएगा। जब सीड नहीं आ पाएगा सर तो अगला पेड़ पौधा का भी प्रजाति ना आ पाएगा जी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक को चले जाने से दूसरा भी चला जाता है जी। अब तुम सब जानते हैं मधुमक्खी सब कैसे खत्म हो रहा है जी। देखोगे जहां जहां मोबाइल टावर सब ज्यादा लगा रहता है, जहां पे टावर सब देखोगे ज्यादा रहेगा, तो वहां पे इतना ज्यादा वेव निकलता है ना कि मधुमक्खी अपना छत्ता ही भूल जाता है जी, ठीक है? और छत्ता भूल जाता है तो उसको खाना नहीं मिल पाता है, और खाना ना मिलने के कारण है ना सब भटक भटक के मर जाता है जी, ठीक है? तो स्टेटमेंट है कि मधुमक्खी जैसे मरने लगेंगे तो धीरे 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 सर क्या होगा, पेड़ पौधा भी धरती से क्या होगा, कम होने लगेगा। तो इसका मतलब समझ में आया ना, एक को मार दीजिए दूसरा अपने आप मर जाएगा। इस घटना को क्या नाम देते हैं, को एक्सटिंक्शन के नाम से लाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, प्लांट एनिमल पोलिनेशन, है ना? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही दिया गया है ना? जिसमें हम लोग प्लांट और पोलिनेशन के बीच का रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है एक साथ फायदा पहुंचाना। जैसे आप लोग लाइकेन के बारे में सुने होंगे नाम, लाइकेन में अगर एक को हटा देंगे तो दूसरा का कोई काम ही नहीं रहता है। अलगी और फंगस दोनों जब एक साथ रहेगा तब वो सर अच्छा काम करेगा, लेकिन किसी कारणवश अलगी चला गया या फंगस चला गया सर तो लाइकेन का वजूद खत्म हो जाता है जी। वही बात यहाँ पे भी है कि धरती पे कुछ स्पेसीज किसी दूसरे से जुड़े रहते हैं सर, एक के चले जाने से दूसरा भी क्या होता है, आपको चला जाएगा जी, ठीक है? इस घटना को क्या नाम देते हैं, को एग्जिस्टेंस के नाम से लाते हैं। अब एक कभी कोई डिस्कवरी चैनल को लड़का देखा हो, उस फिल्म उसमें दिखाता है कि एक शार्क मछली है जी, ठीक है? कभी देखना एक शार्क मछली रहेगा और उसके नीचे से आपको क्या दिखाई देगा सर, आपको एक छोटी सी मछली रहेगा जी, ठीक है? कहा था कि जब शार्क मछली कुछ खाता है ना जी, कुछ टुकड़ा गिरता रहता है सर, तो ये छोटी मछली उसको खा लेता है जी, ठीक है? मान लेते हैं कि अगर शार्क मछली को मार देंगे सर तो इसको भी तो नहीं खाना मिलेगा। अब जब इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से निर्भर था इस शार्क मछली पे।
तो वही बात बता रहा है एनसीईआरटी बुक कि व्हेन ए वन स्पेसीज, है ना, पॉइंट समझिएगा सब आदमी, है ना, हाइलाइटर चलाइएगा, ये सब हल्का पॉइंट है पर मेडिकल का भी सब फेवरेट हो गया है, ठीक है। तो और आपसे कोई पूछ देगा, है ना, कि व्हेन ए स्पेसीज, है ना, तो व्हेन अ स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट, है ना, जब कोई स्पेसीज एक्सटिंक्ट कर जाता है, प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज एसोसिएटेड विद, है ना, जो उसके साथ जुड़ा होता है सर, वो भी क्या हो जाता है, आपको एक्सटिंक्ट कर जाता है जी, ठीक है ना। ऑब्लिगेट माने साथ साथ जुड़ा रहने वाला, है ना। व्हेन स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज एसोसिएट विद देम, ऑब्लिगेटरी वे में आपको क्या होता है, एक्सटिंक्ट कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, तो एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा है एनसीईआरटी बुक, एक सेकेंड। तो एग्जाम्पल में जब देखते हैं, ठीक है, तो व्हेन ए होस्ट स्पेसीज ऑफ फिश, है ना, एक बड़ी मछली जो है, होस्ट माने होता है यानी कि जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आप गेस्ट कहलाते हैं, जो आपको बुलाता है उसको होस्ट कहते हैं। तो शार्क मछली यहाँ पे होस्ट थी, अगर वो एक्सटिंक्ट कर जाएगी तो यूनिक असेंबलिंग ऑफ पैरासाइटिक फिश, जो उसके साथ जुड़ा हुआ मछली था, वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा जी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल का पोलिनेशन का संबंध। प्लांट को मार दीजिए तो मधुमक्खी को खाना नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। अब मधुमक्खी को मार दीजिए तो प्लांट को खाना नहीं मिलेगा जी, ठीक है, यानी प्लांट का पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, एक दूसरे के बिना नहीं है पूरा जी, ठीक है। इसका मतलब को एक्सटिंक्ट कर जाएगा जी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है ना, अगर आप लोग बगल में एनसीईआरटी बुक है ना, तो चैप्टर 13 का है ना, लास्ट पेज में जाओगी ना, तो वहां पे गुल्लर का फूल का एग्जाम्पल दिया गया है। एक फिग प्लांट है, फिग माने गुल्लर का पेड़ होता है जी, और एक वास्प होता है जी, ठीक है। इसका जब जाके पलटोगे उस पेज को, सबसे लास्ट पेज में है इसका फोटो बना हुआ, मतलब सेकंड लास्ट पेज में, एक पेज अंदर जाइएगा, है ना, गुल्लर के चैप्टर 13 में है ये बात। तो वहां पे एक गुल्लर का फूल और एक चिड़िया है, एक कीड़ा है जिसका नाम वास्प है। कहता है कि वास्प अपना अंडा देने के लिए गुल्लर के फूल का इस्तेमाल करता है, और गुल्लर अपना पोलिनेशन कराने के लिए वास्प का इस्तेमाल करता है। इतना कड़ा रिलेशन है सर कि ये किसी दूसरे से आपको पोलिनेशन नहीं कराएगा, मतलब इसको वास्प ही चाहिए, वास्प के दूसरा और कोई नहीं चाहिए जी। और वास्प को है ना सर, सिर्फ गुल्लर का फूल ही चाहिए जहां वो अपने बच्चे को पैदा करेगा जी। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना पूरा नहीं है जी, दोनों एक दूसरे के लिए रहता है जी। अगर तुम गुल्लर के पेड़ को मार दोगे तो ये भी मर जाएगा, मतलब इसका बच्चा अगला जनरेशन नहीं आ पाएगा जी। वास्प को मार दिए तो गुल्लर का पेड़ का अगला जनरेशन नहीं आ पाएगा जी, ठीक है। दोनों क्या होगा सर, आपको एक दूसरे से बिना अधूरा हो जाता है जी, ठीक है। तो हम 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। अभी लगेगा सर कि जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही काफी है, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी बुक में जगह जगह पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जी, ठीक है। चैप्टर 2 में भी इसका एग्जाम्पल है, चैप्टर आपको 13 में भी इसका एग्जाम्पल घुसा हुआ है, और कुछ एग्जाम्पल आपको अपने एक्सपीरियंस से भी पता करना होगा जी। जैसे वो फिल्म वाला जो कहानी सुना है ना, लैला मजनू वाला, वैसा टाइप का भी तुमको नेचर में कभी कभी ऐसा दिखाई देगा जी, है ना जी। तो वो एक गया तो दूसरा खुद ब खुद चला जाता है जी, ऐसा कुछ संबंध, है ना। एक्सेप्शन नहीं ढूंढने लगेगा आप लोग, है ना। जो एनसीईआरटी बुक पढ़ा है सो एनसीईआरटी बुक में आपको चैप्टर 13 में और चैप्टर 2 में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अभी बस समझ लीजिए, हम आपको जब नोट्स देंगे ना उसमें लिख देंगे ये बात, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है जी आप हम लोग के सामने में। नया टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो इसको सुनने से पहले एक टॉपिक है जिसको हाईलाइट करिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आइए सब आदमी, इस टॉपिक को हाईलाइट कीजिएगा, है ना, एक मिनट, है ना। ये वाला बायो प्रोस्पेक्टस, ये लाइन को हाईलाइट कर लिया, और हमको कहता है कि क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यही लाइन का क्वेश्चन पूछेगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकल वैल्यू। पहले इसको हाईलाइट कर लीजिए, हम इसका मतलब समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसका क्या मतलब होता है उसको जानिए। देखिए, जैसे आप कोई कॉलेज में एडमिशन करने जाइएगा ना आप, है ना जी, कोई कॉलेज में जा रहे हैं, एडमिशन कराने जा रहे हैं आप, है ना जी, तो आप उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस मांगते हैं, ठीक है, कि भाई अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, आपके कॉलेज में कौन कौन से टीचर है, क्या क्या फैसिलिटी है वगैरह। उसी तरह से अगर मान लो कि तुम्हारे मान लो दरभंगा में कोई जंगल है जी, ठीक है, इमेजिन कीजिए कि दरभंगा में आपको कोई जंगल है, और उस जंगल में कितने तरह के स्पेसीज रहते हैं सर, कितने तरह के आपको, है ना, स्पेसीज है या प्लांट है जिसका इस्तेमाल तुम, है ना, बड़े पैमाने पे कर सकते हो, कि उसका पैसा कितना। जैसे मान लो कि इमेजिन करो कि दरभंगा के जंगल में चंदन का पेड़ सब मिल रहा है, या है ना शीशों का पेड़ मिल रहा है जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको हम बेचेंगे सर तो हमको लाखों लाख रुपया मिलेगा। तो कहा जाता है कि किसी भी जंगल का क्या प्रोस्पेक्टिंग है, प्रोस्पेक्टिंग मतलब कितना उसका इकोनॉमिक वैल्यू है, इसको पता लगाने की प्रक्रिया को बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। मतलब कि आप किसी जंगल में गए, वहां मान लीजिए आपको 10 तरह का जानवर दिखाई दिया, 10 तरह के जानवर का सर आपको बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है
और इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है, मतलब अगर हम उसका बिजनेस करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, तो उसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। एक्सप्लोरिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग में एक वर्ड आ रहा है एक्सप्लोरिंग, मतलब ढूंढते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक मतलब उसका डीएनए का पता लगाते हैं सर। मान लीजिए पता चला कि तुमको एक ऐसा जानवर हमारे जंगल में रह रहा है सर, जिसके है ना, जिसके ब्लड से है ना, और हम उसका ब्लड का हम इस्तेमाल करें तो हम 10 तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे को मॉलिक्यूलर और जेनेटिक आपको कहते हैं। और स्पेसीज डायवर्सिटी का प्रोडक्ट देखते हैं सर, मतलब उससे क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। मतलब कोई ऐसा जानवर है जिससे तुमको कोई, या ऐसा कोई पेड़ है जिससे तुमको है ना कोई दवा बनता है, जैसे एलोवेरा का पेड़ है तो उससे तुमको कोई दवा बनता है। तो इस सबका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ढूंढते हैं, इसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं जी। मेडिकल में यही लाइन पूछ देगा जी। मेडिकल क्वेश्चन क्या करेगा, नीट क्या करेगा, नीट यहां से लाइन उठा के दे देगा, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पेसीज डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट और इकोनॉमिकल वैल्यू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो आप लोग का जवाब होगा इसको बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं जी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, बायो प्रोस्पेक्टिंग। समझा दिए जी बायो प्रोस्पेक्टिंग। आप शुरू से पढ़ते हैं, पैराग्राफ क्या कहता है उसको देखिए, है ना। टॉपिक देखिए, टॉपिक का नाम क्या है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना, या आप लोग से ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड वाला अपने तरीके से बना के भी लिख सकता है इसको, ठीक है। व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को सीबीएसई बोर्ड वाला से पूछा जाएगा कि हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। या हमारे सामने में कोई लड़का आके मेरा कोई स्टूडेंट कहेगा सर कि मेरे पास बहुत पैसा है सर, हमको कोई कमी नहीं है, हम अपना आराम से लाइफ जीते हैं, ठीक है, मेरे मम्मी पापा सब कुछ सुविधा दे देते हैं, तो हम क्यों जाए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने। मतलब उस लड़की का सवाल है, उस लड़की का जवाब दे रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग से कोई लड़का पूछ देगा कि भाई हमको क्या जरूरत है, मतलब कि हम 7-8 के स्टूडेंट है या 9-10 के स्टूडेंट है, हम अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने जाए, तो उस लड़के को तुम मोटिवेट कर रहे हो जी। तो हम बताएंगे उस लड़के को कि हमारा बायोडाइवर्सिटी बहुत मायने में महत्वपूर्ण है ना जी, और वो हम लोग को फायदा देता ही है और हम लोग को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल देता है जी, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी के वैल्यू को हम उसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं सर। बायोडाइवर्सिटी आंशिक रूप से फायदा पहुंचाता है, नैरो यूटिलियन, मतलब आंशिक रूप से तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी तुमको फायदा पहुंचा रहा है। एक ब्रॉड यूटिलियन, बड़े पैमाने पे तुमको बायोडाइवर्सिटी फायदा पहुंचा रहा है। और इथिकल रीजन, ये इतना दूर का मतलब कोई समझा, इतना दूर मतलब ये लिख रहा है कि बायोडाइवर्सिटी से हमको बहुत फायदे हैं। बायोडाइवर्सिटी के फायदे को 3 भागों में बांट दीजिए। बायोडाइवर्सिटी को पहला फायदा है सर कोई नैरो यूटिलियन में हमको फायदा पहुंचाता है, दूसरा है ब्रॉड यूटिलियन में फायदा पहुंचाता है, और तीसरा है सर आपको इथिकल लेवल पे सर भी हमको बायोडाइवर्सिटी फायदा पहुंचाता है सर नैरो यूटिलियन का क्या मतलब है, इसी को एनसीईआरटी बुक समझा रहा है जी। हाइलाइटर मत चलाइए कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल लाइन है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव शायद ही आएगा, ऑब्जेक्टिव आने वाला लाइन था जो हम हाईलाइट करा दिए, है ना। कि देखो कोई लड़का अमीर लड़का है, कोई अमीर लड़का हमसे कह रहा है कि सर हमारे पास बहुत पैसा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाएंगे। क्यों बचाए बायोडाइवर्सिटी, अब उसको हम जवाब दे रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी से हमको है ना अनाज मिलता है, पल्स मिलता है, फ्रूट मिलता है, जलावन के लिए लकड़ी मिलता है, फाइबर्स मिलता है, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल मिलता है। वो लड़का बोलेगा हमको इस सब चीज का कोई जरूरत नहीं है, वो बोलेगा कि सर हम अपना पिज्जा वगैरह खा के जिंदा रह लेंगे, सर लकड़ी के बिना भी हम जिंदा इन्वर्टर चला लेंगे या हीटर चला लेंगे। मतलब वो लड़का है ना डायरेक्टली कह रहा है कि हमको फायदा नहीं नजर आ रहा है ना जी। तो लड़का मेरा बात को काट दिया। फिर हम उसको बोलेंगे देखो बड़े पैमाने पे भी फायदा है, बड़े पैमाने पे सर क्या, टेनिन समझते हैं आप लोग, एक तरह का पेंटिंग वाला केमिकल होता है, इसको जब तुम कभी लगाओगे ना अपने घर में या पलंग सब पे फर्नीचर पे लगाए जैसे चमक बढ़ता है जी, ठीक है। लुब्रिकेंट चिकनाहट के लिए कोई केमिकल होता है तो हमको जंगल से ही प्राप्त होता है। रंगने वाला सामान सब भी जो होता है, डाई वगैरह कलर वगैरह सब यहीं से प्राप्त होता है। रेसिन माने गाद होता है सर, इसको तुम कभी एशियन पेंट में डाल दोगे तो देखना कभी तुम लोग प्रचार देख दोगे एशियन पेंट का कि कहता है कि एक बार पेंटिंग कीजिए 12 साल 20 साल तक पेंटिंग वैसा का वैसा रहता है। तो असल में पेंट में रेसिन मिलाया जाता है जी। कभी आप देखिए बड़ा बड़ा होटल 5 स्टार होटल सब एकदम चमकता रहेगा जी, असल में उसके पेंटिंग में रेसिन मिलाता है। रेसिन मिलने से सर क्या होता है ना, पेंट का क्वालिटी बढ़ जाता है जी, ठीक है। वो लड़का हमारे बात को काट रहा है, कोई बड़का बात नहीं, वही सब हम अपना कहीं और से व्यवस्था करें। तुम लोग भी कह देगा कि सर हम तो केमिकल से भी बना लेंगे रेसिन, सही बोल रहे हो तुम। परफ्यूम वगैरह, परफ्यूम तो सर नेचर से भी प्राप्त होता है और केमिकल भी बना सकते हैं। मतलब मेरा बात हर बार कट रहा है जी, मतलब वो लड़का मेरे बात को नहीं मान रहा है जी, ठीक है ना। वो लड़का मेरी बात को नहीं मान रहा है, वो लड़का कह रहा है कि सर हमको नहीं मतलब है, हम जो भी हम उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, वो लड़का को लगता है कि सब बच्चा वाला एग्जाम्पल है, नैरो यूटिलियन में आता है, ठीक है। फिर उसको हम ये बताएंगे देखो 25% दवा जो है ना 25%, इस पे पेन चला दीजिएगा सब आदमी, हाईलाइटर नहीं। मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स
है ना, करेंटली सोल्ड इन मार्केट आर ऑब्टेन फ्रॉम 25,000 स्पेसीज ऑफ द प्लांट ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूज ऑफ नेटिव पीपल। देखो ये लाइन का हिंदी समझो कि मार्केट में जो 25% जो दवा है ना जी, वो आपको है ना ट्रेडिशनल प्लांट सबसे 25,000 तरह के पौधे से प्राप्त किया गया है जी। ये एक तुम लोग झाड़ फूक वाला इलाज होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब झाड़ फूक वाला इलाज होता है, उसमें भी यूज करते हैं, और लोकल लोग सब भी यूज करते हैं। मतलब जंगल के आसपास जिसका घर है या जिसका गांव देहात में जो घर रहता है, वो लोग बीमार पड़ता है तो कुछ घरेलू नुस्खा निकालता है ना, जैसे हल्दी लगा लिया या एलोवेरा यूज कर लिया वगैरह, या नीम का यूज कर लिया। तो वो कह रहा है कि ये बायोडाइवर्सिटी से हमको दवा भी मिलता है, कुछ दवा लोकल लोग सब इस्तेमाल भी करते हैं। नेटिव माने लोकल लोग होता है, लोकल लोग सब जो है अपने आसपास के वो सब भी इसका इस्तेमाल करता है जी, ठीक है। उसके बाद नाउ बडी है ना जी हाँ, तो नाउ बडी है, नाउ नो बडी नो हाउ मेनी मोर मेडिसिनल प्लांट, और भी लोग सब नहीं जान रहे हैं कि कितने मेडिसिनल प्लांट खोजे जा सकते हैं जी, ठीक है। पॉइंट ये भी है कि आपसे कोई पूछ देगा कि अभी और भी पौधे सब हैं जिसको हम लोग खोजने वाले हैं जी, ठीक है। ये सब लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी एक बात बोला है कि अगर आप रिसोर्सेस को बढ़ावा देते हैं, मतलब जंगली जानवर सबको, जंगली पेड़ पौधा खोजते हैं, इससे हमारा बायो प्रोस्पेक्टिंग बढ़ता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट था। अगर शुरू से पढ़ते कोई लड़का आएगा तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई जंगली जानवर या जंगली पेड़ पौधा को खोजना शुरू करते हैं, इंक्रीज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस माने संसाधन, है ना, नए नए तरह की चीजों को खोजना, पेट्रोल डीजल सबको रिसोर्सेस बोलते हैं, है ना। तो और वो सब चीज करते हैं सर, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग इंक्रीज होता है, जो हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने लायक होगा जी, और हमारे लिए फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा। इस बात को यहाँ पे लिख रहा है जी, ठीक है। लेकिन वो लड़का मोटिवेट नहीं हो पाया, हम उस लड़का को समझाते रह गए, लड़का बोला ना इस सबसे बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं जी। तो अब हम उसको एग्जाम्पल देंगे इसका, है ना, ब्रॉड यूटिलिटियन का। अब उसके पास कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी बड़े पैमाने पे भी हमको फायदा पहुंचाता है। अगला पेज जब पलटिएगा आप लोग, उसमें लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी सर क्या करता है सर, कि ये आपको है ना सबसे ज्यादा, मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में कहा जाता है सर कि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही देता है जी, ठीक है। आप लोग इमेजिन करो कि धरती पे अभी आप लोग देखते हैं, है ना, और आपको एक जाइएगा मार्केट में या हॉस्पिटल में जाइएगा और आपको 10 किलो ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदना होगा तो कम से कम 350 से 400 रुपये लगता है जी। लेकिन आप भर दिन में 16 किलो ऑक्सीजन लेते फ्री में, मतलब हवा जो है हम लोग का ऑक्सीजन जो देता है वो आपको फ्री में मिल रहा है जी। पॉइंट समझ में आ रहा है हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ये कहना चाह रहा है एनसीईआरटी, या हम उस लड़के को समझा रहे हैं कि देखो बाबू हमको ऑक्सीजन भी पेड़ पौधा से ही मिलता है। तो अब वो लड़का बात मानेगा ना मेरा, क्योंकि अगर मेडिकल ऑक्सीजन वो लेने जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ जाएगा जी, ठीक है, जीवन में। क्योंकि आप एक दिन में 16 केजी तक सांस लेते हैं जी, ठीक है, और एक दिन में आपको 16 केजी मतलब हर रोज 400 रुपए का खर्च। और आप जानते हो आप नहाते हो या सब देखो, बिस्लरी का बोतल खरीदने जाओगे तो 20 रुपए से 15 रुपए के आसपास आता है, और हम लोग उसे ही पानी से बर्बाद कर देते हैं। कितना, लगभग 5 लीटर पानी पीते एक दिन में, नहाने में, वॉश करने में, बहुत कुछ में आपको ये पानी से बर्बाद होता है। तो लेकिन ये सब फ्री में मिल रहा है जी हमारे धरती से, लेकिन ये सब ब्रॉड आ जाएगा। मतलब उस लड़का को आप जवाब हम दे दिए हैं कि तुम जैसे पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, हवा का इस्तेमाल कर रहे हो, जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब बड़े पैमाने पे हमको फायदा पहुंचाता है जी। उस लड़के को पूछा जाए, जैसे तुम लोग भी कभी देखते हो सूरज में, कभी जब सुबह में सूरज का उगते हुए देखोगे तो उसको देखने वक्त बहुत खुशी महसूस होता है, या कभी चिड़िया को चहचहाते हुए देखोगे, कोयल का आवाज सुनोगे तो बहुत अच्छा लगता है जी। इसका कोई भी कीमत नहीं लगा सकता है। यहाँ पे वही लिख रहा है ना, इको हो रहा है जी, जिसका माइक खुला हुआ बंद कर लीजिएगा, है ना, युवराज बंद करो, माइक माइक बंद करो। तो यहाँ पे कह रहा है इस पैराग्राफ में तुमको क्या बताना चाह रहे हैं हम, तो ये पैराग्राफ बता रहा है क्या कि धरती पे कुछ ऐसे चीजें हैं जिसका तुम कीमत नहीं लगा पाओगी, ठीक है। यहाँ पे वही सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब कि आप मधुमक्खी सबको आपको देखते हैं फ्लावर सब पे बैठते हुए, कोई चिड़िया को उड़ते हुए देखिएगा, वो सब बहुत अच्छा लगता है देखने में जी। नेचर को जब आप देखते हैं, है ना, प्रकृति को अपना अपना देखते हैं, घने जंगल में तुम जब घूमती हो या घने जंगल को देखती हो, पेड़ पौधा को देखते हो, जंगली जानवर को देखते हो, उससे जो खुशी मिलता है ना जी, उस खुशी का कोई अंदाजा नहीं है और उसका कोई कीमत भी नहीं लगा सकता है। तो कहता है कि इस सब वजह से बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को बचाना चाहिए। अब वो लड़का मोटिवेट हो रहा है जी, वो लड़का को हम बोलेंगे कि बाबू तुमको ऑक्सीजन भी यही देता है ना, बायोडाइवर्सिटी ही। जैसे हम आपको कल पढ़ाए थे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जी। ये हाईलाइटर चलाइएगा सब आदमी, और ये फोटोसिंथेसिस तो करता ही है सर, और साथ साथ है ना आपको 20% ऑक्सीजन भी देता है जी। हाइलाइटर चलाना कि 20% ऑक्सीजन जो है ना सर, ये हमारे अर्थ पे
अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता है जी। तो इतना ज्यादा सर्विस कर रहा है हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट। हमने अभी आपको कहा भी, जो आप प्राकृतिक चीजों को होते हुए देखते हैं, जैसे पोलिनेशन, है ना जी, जैसे है ना आपको बोले भी थे चिड़िया का चहचहाना, है ना, जंगल में घूमना, ये सब का जो एहसास होता है, इस सब का एहसास जो होता है सर, ये बहुत खुशी देता है। ये सब ब्रॉड यूटिलियन में आएगा। इसमें कोई लड़का ऑब्जेक्टिव के लिए डरना मत, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोई खास नहीं आएगा, यही लाइन ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव आने की बात होगी तो इस पे ध्यान देना है, इस पे बस तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए एनसीईआरटी इतना लिखा है जी। और तीसरा कारण है जिससे हमको बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए, वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है जी। और आपसे कोई पूछ देगा कि 3 कारण था बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, तीसरा और अंतिम कारण है इथिकल इशू। इस पे सब आदमी ध्यान दीजिए, है ना। ये भी आपको मेडिकल में नहीं पूछेगा, बस सुन लो थोड़ा देर के लिए। आप लोग यानी कि देखिएगा धार्मिक किताब सब में भी लिखा रहता है ना, और भी बहुत सारे किताब सब में देखोगे लिखा रहता है। हिंदू धर्म में भी देखिएगा या आप लोग इस्लामिक धर्म में भी देखिएगा, कहा जाता है कि जो बेजुबान होता है ना उसको ज्यादा अत्याचार नहीं करना चाहिए। धरती पे अल्लाह और भगवान ने इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया जी, और सबसे बुद्धिमान भी बनाया। अब बोलने का ताकत भी सिर्फ इंसान के पास ही है। धरती पे जो बोल पाते हैं हम लोग, फीलिंग बता पाते हैं, ये सब इंसान के पास ही है जी, ठीक है। तो क्या हम लोग का एक कर्तव्य नहीं बनता है कि बेजुबान जानवर को ना मारे, बेजुबान जानवर को ज्यादा टॉर्चर ना करे, अपने लालच की वजह से? जैसे देखते हो कभी टाइगर का जो छाल होता है, उसका जो खाल होता है, सब लोग सब है ना शिकार करता है, उसके खाल को निकाल लेता है। तो ये गलत बात है ना। भगवान या अल्लाह हम लोग को जो इतना ताकतवर बनाए हैं, तो हम लोग को ऐसा थोड़ी कहें कि पेड़ पौधा पे जाकर अत्याचार करो या उसको काट दो, मार दो। हम लोग को उसको बचाना चाहिए। मतलब हम लोग का नैतिक, इथिकल माने होता है आपको शिष्टाचार, है ना। मेरा अंदर का जो शिष्टाचार कहता है कि सर कि भले हमको बायोडायवर्सिटी भले ना फायदा पहुंचाए, फिर भी हम लोग को उसको बचाना चाहिए, ठीक है। मतलब इथिक्स कहता है, नैतिकता कहती है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कमजोर की मदद करना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन उसमें एनसीईआरटी समझाया है। और ये बात भी है कि अगर आगे जाकर के जब तुम्हारा जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन हम लोग का आएगा, अब वो लोग कहेगा हम लोग को गलियाएगा, जैसे हम लोग अपने पूर्वज को गलियाते हैं ना जी, जैसे अंग्रेज सब हम लोग को गुलाम बना के चलाया क्योंकि हमारे पूर्वज आलसी सब टाइप का था। उसी तरह से अब जब हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन आया, तो वो लोग हम लोग को गलियाया कि हम लोग का पूर्वज है ना, कोई जानवर को छोड़ा ही नहीं, देखने के लिए कुछ रखा ही नहीं, जानवर सब नहीं रहा, ना जंगल रहा, तो हम लोग को बहुत खराब महसूस होगा ना उस टाइम में जी। तो स्टेटमेंट यही करा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ रह सके, इसीलिए भी हम लोग बायोडायवर्सिटी को बचाना जरूरी है। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ दे के जा सके धरती पे, तो इसलिए भी बायोडायवर्सिटी बचाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लड़का सब हमसे पूछ रहा था कि सर इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं जी, ऐसा है कि आप लोग को भी या हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। अगर हम लोग एक सप्ताह में एक भी पेड़ लगाते हैं, है ना जी, या आप अपने घर में ही या बगीचा में और आप छोटे छोटे जानवर को पालते हैं, इससे भी तो बायोडायवर्सिटी कंजर्व होगा जी, इससे भी तो अटैचमेंट बनेगा। इसलिए है ना, आप लोग कोशिश कीजिए कि बायोडायवर्सिटी को बचाएं, लोग सबको बताएं कि पेड़ पौधा का क्या महत्व है। जैसे देखिएगा बड़ा बड़ा पीपल का पेड़ है ना, लोग सब उसी तरह से काट देता है, या आम का पेड़ काट दिया झुट्टो फूस के लिए, है ना, जगह खाली करने के लिए, या उसको छांव लगता रहता है, इस वजह से क्या पता क्या दिक्कत है सबको। लेकिन पेड़ पौधा को नहीं काटना चाहिए, इससे बायोडायवर्सिटी पे असर पड़ता है जी, ठीक है। ये सारी बात इस लाइन में लिखा हुआ है, मेडिकल की नजर से इंपॉर्टेंट नहीं है पर मानवता की नजर से इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अपना पढ़ लीजिएगा, हम इस पे क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े। हेलो, आवाज आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है जी सबको? हेलो, हाँ, तो आज लगभग समझा दिए हम आपको। यहाँ तक का ऑब्जेक्ट ये नहीं दिए हैं, नोट्स भी नहीं दिए हैं और टेस्ट भी नहीं दिया, तो आज 2 क्वेश्चन दे देंगे हम आपको, है ना। आज हम आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे। कल का रिक्वेस्ट करते सब आदमी जुड़ जाइएगा, कल का VVI क्लास है। जो भी बच्चा बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, गारंटी लेते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जी, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये टॉपिक कल का क्लास है जी। कल आप लोग एनी हाउ जुड़ जाइएगा, या हम जब यूट्यूब पे डाल देंगे तो देख लीजिएगा। ये आपका 5 नंबरी क्वेश्चन है जी। आज जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी गारंटी लेते हैं कि इस पैराग्राफ से हम VVI क्यों लिख देते हैं जी, ठीक है। आएगा ही आएगा, इस साल भी आया है और हर साल आता है क्वेश्चन। इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ाएंगे हम, नेशनल पार्क पढ़ाएंगे जी। कुछ एक्स्ट्रा होगा जो नोट्स में हम लिख देंगे। अकल का भी नोट्स हम आज पक्का रेडी कर देंगे जी, आज प्रॉमिस है, आज हम दे देंगे। और शाम में 5 बजे में हम 2 अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन बना के दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे जी, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है ये कल का क्लास होगा, कल का VVI क्लास। अब एक ही पेज रह गया है जी, ये एक पेज ही इंपॉर्टेंट है जी। असल में मेडिकल का कोई स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं ना जी, मतलब ये चैप्टर को, तो हम इसी को यही पढ़ाते हैं। एक स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप था, वही पढ़ाते जी, यही 2 टॉपिक पढ़ाते हैं और चैप्टर द एंड करवा देते हैं। मतलब ये सब बाकी सब तुम लोग खुद भी लग रहा होगा कि हम पढ़ सकते थे सर,
पर ये टॉपिक एक बार हमसे सुन लो, उसके बाद तुम लोग पढ़ना, और आपको पढ़ा हुआ है तो अपने से पढ़ के एक बार आइएगा। तो कल हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे जी, ठीक है। इंडिविन जानेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या है ये जानेंगे जी। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। ये नेशनल पार्क क्या होता है सर, सेंचुरी क्या होता है, बिहार में नेशनल पार्क कितना है और बिहार में सेंचुरी कितना है, दरभंगा में सेंचुरी है या नहीं, दरभंगा में एक ठो सेंचुरी है जी। सेंचुरी क्या होता है ना, जैविक उद्यान सब कहते हैं इसमें। सेंचुरी आपको दरभंगा में भी मौजूद है जी। कुशेश्वर स्थान में जाओगे ना, कुशेश्वर एक जगह है दरभंगा में, है ना जी, वो भी एक बर्ड सेंचुरी है। वहां पे देखोगे साइबेरिया से, रसिया से बर्ड सब आता है जी हर साल, है ना, जिसको आप सिल्ली नाम से जानते हैं। तो कल हम लोग इस सब पे डिस्कस करेंगे। बाकी नोट का हुआ और प्लस आपको ये क्वेश्चन हुआ, शाम में आज पक्का हम 5 बजे लोड कर देंगे, आज एक्सक्यूज नहीं देंगे। तो आप मीटिंग एंड कर रहे हैं, ठीक है, बाय, ठीक है।